अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम निगर वक्त बहार के साथ आज फिर हाजिर है आपका मेज़बान शुएब अमान। तो आज जिन माहिरीन ने जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। आज हमें ज्वाइन किया है मिस बतूल मांडवी साहिबा ने, जो फ़ाइन आर्ट्स एक्सपर्ट हैं और तकरीबन 15 साल से इस फील्ड से जो है वाबस्ता हैं और सैकड़ों लोगों को इन्होंने जो है वो तालीम भी दी है, साथ साथ तरबियत भी दी और साथ साथ अपने प्रोफेशनल जो उनकी वर्क है वो भी उन्होंने किया है। तो आज उनसे हम सीख कैसे इस फील्ड में हम मतलब वो कामयाबी के उन्होंने झंडे गाड़े हैं। मैम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बतुल साहिबा, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम बात कर रहे हैं आज के जदीद दौर में आर्ट्स के हवाले से फील्ड्स के बारे में, और डिफरेंट फील्ड्स हैं और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। तो आज के दौर में ये जो फाइन आर्ट्स है, ये जो फैशन डिज़ाइनिंग है, इस फील्ड में एक नौजवान कैसे अपना कैरियर बनाएगा? देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल स्किल जो है वो छूट जाए। मुझे ये लगता है कि हम किस तरीके से ट्रेडिशनल स्किल आज भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही स्मूथली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं किस तरीके से अपनी पेंटिंग्स, जैसे ऑयल पेंटिंग्स, एक्रिलिक पेंटिंग को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल मीडियम पे मैं उसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके पेंटिंग्स करती हूँ, उसके प्रिंट्स निकलवा के लाइक वी कैन सेल इट। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसी तरीके से जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, हमारा क्रिएटिविटी भी उसके साथ साथ इवॉल्व कर रहा होता है। और अगर आप आर्टिस्ट की जब बात करते हैं तो आप ये भी समझें कि आर्टिस्ट अपने माइंड को अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी करता है। तो आर्ट वर्क ऑटो उस हिसाब से चेंज होता रहता है। एक आर्टिस्ट जो है ना वो इन इटसेल्फ एक रिबेलियस एनवायरनमेंट के, मैं कहूँगी कि जो अभी चल भी रहा होगा तो वो उसके 2 कदम आगे भी सोच के वो अपने आर्ट को इवॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल की है आपने। अच्छा मैम, बतूल साहिबा, जैसे बात होती है फाइन आर्ट्स के वाले, तो अक्सर नौजवान जो है जब हम चूज कर रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है फाइनेंस के वाले से कि भाई हमें आगे इसका कैरियर मिलेगा क्या। मतलब नौजवान सोचता है कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ, इस शोबे में जाता हूँ, तो मुझे आगे बढ़ के मैंने क्या करना होगा, मैं कैसे अपना एक मतलब कैरियर बना पाऊंगा, मैं कैसे अपना फाइनेंशियली कंडीशन को ठीक कर पाऊंगा। तो इस फील्ड में जो स्कोप है नौजवानों के लिए वो क्या है? अच्छा देखिए, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चाहे आप एक बिजनेस फील्ड में चले जाएं, साइंस में चले जाएं, और आर्ट्स में भी। आर्ट्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो मटेरियल बाय करना हो, बेसिक चीज़ें हैं। और साथ में हम देखेंगे कि आर्ट इंस्टीट्यूट की फ़ीस दूसरे सारे इंस्टीट्यूट के कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्किल दैट दे आर टीचिंग। वो इतना प्रेशियस और इतना कम वैसे ही दस्तियाब है कि इसकी वजह से उसकी डिमांड हाई है और सप्लाई लो है, तो उसकी प्राइस हाई है। लेकिन उसके अलावा कैसे हम उसकी अपॉर्चुनिटी खोल सके, दैट इज़ अपॉन इंडिविजुअल। अगर आप अभी पूछेंगे तो इंटरनेशनली इसकी इतनी डिमांड है, आप डिजिटली काम इतना सेल कर सकते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जाके इतना अप्रोच कर सकते हैं इंटरनेशनली। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स सच एज यूडेमी, स्किल शेयर, इतने सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना स्किल शेयर कर सकते हैं। आपको अगर कुछ आता है बनाना है, यू कैन टीच देम के इंटरनेशनल पे। तो इसकी फिक्र कोई नहीं है, एग्जिबिट कर सकते हैं। इतने सारे एग्जीबिशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, अब वहाँ के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वंस यू गो इनटू द फील्ड, आप जब उस फील्ड में जाते हैं तब आपको एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है कि इस फील्ड में कौन कौन से पर्सपेक्टिव है और कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी की हम कोई बाउंड्री नहीं सेट कर सकते। इट इज़ देयर इन एवरी पर्सन। हमें देखना होता है कि हमारी क्रिएटिविटी कौन सी तरफ रिलाई कर रही है, रिगार्डलेस के पैसे हो या ना हो, पैशन बहुत ज़रूरी है। और आप जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ मैं कहूँगी कि फाइन आर्ट्स के तौर पे आपकी सेल होती बिल्कुल। अब तो मैंने कहा डिजिटल मीडियम आ गया है, आप उसको किसी भी वे में, सिर्फ पेंटिंग कैनवस के ऊपर, वो तो एक साल लगा के हम पेंटिंग करते हैं, इतनी प्राइस उसकी लगती है। टुडे डिजिटल मीडियम में अगर आप पेंट करो, यू कैन पेंट इन अ वीक, इन अ मंथ, और उसके लगातार प्रिंट्स निकाल के यू कैन रीसेल इट। नॉट ओनली दैट, आप पेंटिंग्स को कैसे रीसेल करते हैं, आप उसको किसी भी चीज़ पे प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट ऑन अ कैनवस, ऑन अ टेबल, वुड, क्लॉथ, उसके मल्टीपल पर्पसेस आप बना सकते हैं। इवन कि अगर जैसे ये चीज़ है, हम इस पे भी प्रिंट करके यू कैन सेल इट ऑफ। तो ये अब इसकी चीज़ें एज ए सेड टेक्नोलॉजी आती जा रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, एडवांस हो रहा है, और साथ में फंडिंग्स भी होती हैं। अगर कोई आर्टिस्ट ऐसा होता है जिसका स्किल्स पता होता है, वेरी मच इक्विप्टेड, और उनको पता है कि ये स्किल टेक्निकल
और पेंटिंग के हिसाब से पुराने जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं वो स्किल बहुत अच्छी डेवलप्ड हुई है, तो उसको बहुत से लोग फंड भी करते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो डिजाइनिंग में आप, तो फंडिंग मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। काम की क्वालिटी के ऊपर जो है ना आपको उसकी फंडिंग मिलती है, एंड देन उसके थ्रू ही आप उसको सेल करते हैं। सेलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, क्यूरेटर या जो सेल्स करने के लिए एक पर्टिकुलर उसकी भी फील्ड है। इस फील्ड में अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, यू कैन क्लाइंब अप द लैडर एंड आप उस स्टेज पे जा सकते हो जहाँ पे आप एक्चुअली सेल करो दूसरे का काम। सो इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। सिर्फ एक आर्टिस्ट जो है ना सिर्फ एक प्रोडक्शन वाले मोड में नहीं रहता, वो डिस्प्ले वाले मोड में भी आता है। सही। अच्छा मैम, जैसे कि आपने अभी ये बताया है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उनमें सबसे पहला जो पोटेंशियल है वो क्या होता है कि उसमें ये वाला पोटेंशियल होगा तो इस फील्ड में ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले जो स्किल होती है ना वो होती है ड्राइंग स्किल। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, हमारा सबसे पहले टेस्ट होता है ड्राइंग का। चाहे आप आर्की में जाएं, चाहे आप फैशन फाइन आर्ट्स में जाएं, ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है ऑब्जर्वेशन। आप नॉर्मली यहाँ बैठे हुए आप इतनी चीजों को देख के ऑब्जर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज होती है क्रिएटिविटी। मतलब वही चीज आपको आगे आती है, दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम। ये जो बेसिक हमारे टेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो हमारे टेस्ट की मार्किंग भी इन्हीं के बेसिस पे होती है। हमारी पहली चीज होती है स्किल, जो विद टाइम लर्न की जाती है, जैसे ड्राइंग। ऑब्जर्वेशन वो आपकी पहले से डेवलप होती है, एंड देन क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट यू लर्न विद इन द प्रोसेस। बहुत ज़्यादा टॉपिक जो मेन चल रहा है वो है होम डेकोरेशन के हवाले से। तो क्या फाइन आर्ट्स में या इस फील्ड के अंदर क्या इसका भी जमा जो है क्या उसमें है, या आपकी कमी अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान में इस हवाले से वर्क नहीं हो रहा? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली भी क्यों जॉब्स फाइवर और वर्क भी जो, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत उनको कम पड़ती है। सही। तो चीपर लेबर यहाँ पे उनको मिलती है बिकॉज ऑफ द वर्क जो वो प्रोड्यूस करवाते हैं। वो जब इंटरनेशनली किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालेंगे तो बहुत ही कम डॉलर्स में जाती है, तो ये ओवरऑल उनको फ़ायदा ही हो रहा होता है। तो मुझे लगता है यहाँ हमारे यहाँ क्राफ्ट और आर्ट दोनों बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे आपने वो इंटीरियर और होम डेकोर की बात की, फाइन आर्ट्स में भी ना, जैसे मैंने कहा आपको पेंटिंग है, स्कल्पचर आ जाता है, उसमें क्ले से जो छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं। सो और छोटे साइज से मिनिएचर साइज से बड़े स्कल्पचर्स भी बन रहे होते हैं जो मॉन्यूमेंट के तौर पे हम देखते हैं। सही। तो इसके जो है सिर्फ घर नहीं, आप कहीं आउटसाइड द हाउस, ऑफिस प्लेसेस हो, मैं कहूँगी कि हर प्लेसेस पे फाइन आर्ट्स कहीं ना कहीं अंदर जो है पेंटिंग के थ्रू, अगर आप डेकोरेशन के फॉर्म में देख रहे हैं होम डेकोर में, तो जो पेंट चूज होता है या पेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए भी फाइन आर्टिस्ट एक हायर होता है पेंट कंपनीज की तरफ से। तो इसकी जो है कोई लिमिट, चाहे जैसे आपने बताया कि एक होम डेकोर में अगर जहाँ पे बेडशीट की बात आ जाती है वहाँ इनका इनपुट आ जाता है, ग्राफिक्स प्रिंट्स में आ जाते हैं, टेक्सटाइल प्रिंट्स, बिल्कुल टेक्सटाइल प्रिंट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका ना कोई एक आप फाइन लाइन नहीं क्रिएट कर सकते कि सिर्फ एक फाइन आर्टिस्ट या सिर्फ एक फैशन ही इसमें मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी में आप पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू आपको एक बार वो स्किल आ जाती है, और वो स्किल सेट भी जब आप, ऐसा आपने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर करिकुलम में आप देखते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर सीखना है और हमें ये टॉपिक के अंदर सिखाया जाएगा, आप वो जाते हैं। आजकल के बच्चे आर मच एडवांस देन अस, तो मैं कहूँगी उनको तो ऑलरेडी पता है कि हमें क्या सीखना है, एंड दे चूज फील्ड अकॉर्डिंगली। और इसका सोशल मीडिया की वजह से अवेयर कि हमें कौन सी टारगेट को मार्केट करना है, हमें प्रोडक्शन में कहाँ जाना है, तो वो वही टारगेट करके सीखने आता है। फ्रॉम अ हायरिंग पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहूँगी कि जब हम हायर करते हैं तो हमारे लिए डिग्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है सीवी पे। इट इज़ बिकॉज समटाइम्स कुछ बच्चे आते हैं विच आर एक्चुअली स्किल्ड, जो छोटे छोटे कोर्सेज आजकल यूडेमी पे करके दे ऑलरेडी हैव द स्किल और करने के लिए विलिंग होते हैं, वी डू हायर देम। बट देन देयर आर सम स्टूडेंट्स जो आस जो डिग्री बताते हैं, ठीक, हमें ये पता होता है कि किस एजुकेशन के थ्रू गुजरी या अश्योर्ड ऑफ इट किनको ये आता है। सही। फिर जहाँ पे वो जो ब्लफ करने का जो मार्जिन होता है ना वो कम हो जाता है। सही। हमारा जो डिग्री में देखने का सिर्फ ये नहीं है, उडबैट शायद किसी को किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आ गया हो, या किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो जिसको ऑलरेडी ये पता, इसी स्किल सीख के वो क्विकली फील्ड में आ जाए अक्सर। पर जो हायरिंग पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये इसको सच में काम आता है या नहीं, बिकॉज टाइम इज मनी।
तो टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे इस वजह से डिग्री को और इस इंस्टीट्यूट से, कौन से इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल की, क्योंकि हमें इंस्टा प्रोसेस पता होता है कि ये जो बच्चे ने तो ये किस लेवल पे बच्चों को खड़ा करके उनका डिस्प्ले हुआ। तो ये गॉन थ्रू प्रोसेस, हमें वो एक्सपेरिमेंटेशन है, वही चीज़ हमें हमारे काम में इम्प्लीमेंट करनी होती है। दैट इज़ द रीज़न हम डिग्री देखते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मैम कि बाज़ औक़ात जो नौजवान होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है और वो फौरी एक डिप्लोमा लेते हैं, लेकिन उस पर कंसिस्टेंसी नहीं होती। डिग्री शायद हमें शो भी करती है साथ ये इसी फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए मैटर भी करती है। और हायरिंग में जैसे आप बताया कि हायरिंग में उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है। अच्छा मैम, कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं फाइन आर्ट्स में या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, ये तो उसकी मतलब अम्ब्रेला टर्म फाइन आर्ट्स और उसकी एक अगर आ जाए तो मजीद बातें जो इस फील्ड में मौजूद हैं? जिससे हम आर्किटेक्चर फील्ड जो है उसको देखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है और मीडिया है जैसे आपने बताया। तो ये सब इन्हीं के फ्यूचर आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप देखें में भी और वेरिएशन है, आर्टिस्ट होते हैं। आर्किटेक्चर में भी कोई किस फील्ड में चला जाता है, कोई इंटीरियर वाले साइड पे आ जाता है। ग्राफिक्स में भी कोई मीडिया की तरफ थोड़ा सा स्विचिंग कर लेता है, कोई ग्राफिक्स में रहता है। फैशन में भी, टेक्सटाइल भी है बहुत सारे इसमें भी। तो क्या लगता है कि क्या नौजवानों में जो उस तरफ आपके पास उस फील्ड में आए या जो उसमें वरने आते हैं, तो उनके बाय बर्थ ये पोटेंशियल जो है साथ साथ स्किल लर्निंग भी होती है? बिल्कुल, जैसे आपने बताया क्लास 8 के बाद बंद हो जाता है, लेकिन अब जो है अगर आप ओ लेवल्स में देखेंगे तो ड्राइंग एक सेल्फ सब्जेक्ट जिसमें आप लोग पेपर देते हैं, वो खाली एज अ सब्जेक्ट ही काउंट होता है। ये तो एक थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है अगर आप देखेंगे। लेकिन उसके अलावा वर्कशॉप्स इतने होते हैं क्योंकि 8 के बाद ना बंदे को सीरियस होना होता है। मुझे लगता है बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा पेपर की तरफ आ जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत दफ़ा सोचते हैं डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में अक्सर वर्कशॉप्स ले लेते हैं, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन ड्राइंग से पहले बहुत से इंस्टीट्यूट क्लासेस देते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी है तो ये जैसे इन्होंने बताया जो हम ड्रा देते हैं और फिर उनको एडमिशन करवाता है, कहीं उनको पता चल जाता है कि उनका माइंड है भी या नहीं। वो भी एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। तो मुझे लगता है कि ड्रॉ है वो क्रिएटिविटी भी हम इम्पोर्टेंट होती है। जब पेपर आता है कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस हम डालते हैं कि वहाँ पे ड्राइंग की इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम थिंकिंग प्रोसेस भी देखते हैं, क्योंकि ड्राइंग तो ऐसी चीज़ है फिर वापस से हम सिखा देते हैं फाउंडेशन ईयर में। तो क्रिएटिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आप ऑनलाइन खुद भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से भी आप काम कर रही हैं। तो जो इस फील्ड में मतलब जाना चाहते हैं, तो उसमें उस आने के लिए मतलब नौजवान जो है ना, सबसे पहला ऑप्शन जो है ना, जैसे आज हम के हवाले से सूरत हाल देखें तो उससे पहला प्रॉब्लम उनका ये होता है कि हमारा माशी सूरत हाल नहीं है, हम इसमें कैसे हैं, ये काफ़ी कॉस्टली फील्ड है या इसमें जनाब फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो क्या कोई इस तरह के कोई हमारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इन स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप भी मौजूद होती हैं? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं, बट ऐसा है कि किसी में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो who keeps an eye for that, तो वो फंडिंग भी करते हैं। वैसे ही मैं कहूँ किसी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक है और वहाँ पे तो डिस्प्ले नहीं कर सकते ना कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, पर आर्ट का आसानी से और सोशल मीडिया के थ्रू तो वंस यू कैन, तो वो भी होता है, स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। और आई थिंक इवन के एंड ऑफ दिस सेमेस्टर में 4 ईयर हमें एक होता है, इसके अंदर जब आप डिस्प्ले करने जा रहे हो तो वहाँ एक्चुअली वहाँ ज़्यादा कॉस्ट लगती है आपकी, क्योंकि आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के, एक ब्रांड बना के लॉन्च करना होता है एज अ सैम्पल दैट व्हाट यू कैन डू। उसके लिए जब अगर आपके पास आइडिया होता है, आपके पास बैकअप बना हुआ होता है, आपके पास स्केचेस होती हैं, सारा आपका किसी को पिच करने जाते हो, इवन किसी कंपनी को, फिर आप उनको ये कहते हो कि मे बी आई विल वर्क विद यू, आप उनसे करते हो, डील करते हो, तो वो फंडिंग करने के लिए भी तैयार होता है आपका काम। सही। तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फंड करते हैं थीसिस को, क्योंकि फाइनल थीसिस में उनको पता होता है कि ये बच्चा एक तो 4 ईयर की कमिटमेंट के बाद आया है, तो उसको पता है कि इसको ये फील्ड में आने ही वाला है, और साथ में वो कैपेबिलिटी भी दिख रही होती है। जो जीपी होती है उसके बेस पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं, उनसे ISP इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब जो है वो पूरा साउदर्न पंजाब को कैटर कर रहा है। आर्ट के स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट एरियाज से हमारे पास आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइडेड है। हमारे साउदर्न पंजाब में सिटीज लेकिन ISP में आके दाखिला हैं,
तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल्स प्रोवाइडेड हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको फ्री सर्विसेज दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर टैलेंट होता है तो रास्ते खुद ही खुद निकल जाते हैं। तो आईएस हमारे तरीके से प्लान है कि डिफरेंट एरिया और डिफरेंट सिटी से बहुत सारे फील्ड के जो बच्चे हैं, वो आईएसपी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो आ सकते हैं। अगर आती है, सिर्फ एक तख्लीकी सोच होना जरूरी है, आपका मुस्बत होना जरूरी है। आज के मैं हमारे मैं अपने मेहमानों का, मैं बतुल मांडवी साहिबा का शुक्र हूँ कि आप अपनी कीमती लेकर तशरीफ लाए।